हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के बारे में बताएंगे और ये इसका पहला टॉपिक है अर्बन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन्स। इसमें बताया जाता है कि वहाँ हड़प्पन्स के टाइम पे लोग कैसे रहते थे और उनका व्यवस्था कैसा था और क्या करते थे। टाउन प्लानिंग इज़ यूनिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के टाइम पे जो रोड वगैरह थे वो बहुत यूनिक पीस था। देयर प्लानिंग प्रूव्स दैट दे लिव अ हाईली सिविल्ड एंड डेवलप्ड लाइफ। और उनका रहन सहन बताता था कि वो कितने वेल सिविल्ड और डेवलप लोग थे, मतलब उनकी डेवलप जिंदगियां थी, अच्छे से बीत रही थी उनकी ज़िंदगियाँ। इंडस पीपल वेयर द फर्स्ट टू बिल्ड प्लान सिटीज़ विद सिग्निफिकेंट ड्रेनेज सिस्टम। और इंडस पीपल पहले ऐसे लोग थे जो कि वेल प्लान्ड सिटी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो रहने के लिए अपना घर बनाते थे और व्यवस्था अच्छी तरह से सारी व्यवस्थाएं रखते थे। गंदगी बाहर निकालने के लिए सारी उनकी प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत अच्छी थी। द स्ट्रीट्स वेयर स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो वहाँ का रोड था ना, वो हमेशा राइट एंगल पे ही कटता था। दे वेयर 13 to 34 फीट वाइड एंड देयर वेल वॉज लाइन। और वो 13 से लेके 34 फीट तक चौड़ी थी और वो एक परफेक्ट लाइन था। द स्ट्रीट्स एंड रोड डिवाइडेड द सिटीज़ इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक। और वहाँ का जो सड़क था और गलियाँ थी वो एकदम रेक्टेंगुलर पे बराबर से डिवाइड होती थी। डस्टबिन वेयर ऑल्सो प्रोवाइड ऑन द स्ट्रीट। और रोड पे जो है ना, डस्टबिन भी प्रोवाइड किया जाता था, मतलब कचरा फेंकने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी लोग कचरा फेंक देते थे, वहाँ वेल प्रॉपर सब कुछ था। दिस प्रूव द प्रेजेंस ऑफ गुड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। और वो यह बताता था कि मतलब वहाँ के लोग कितने अच्छे थे और उनका रहने वगैरह का व्यवस्था बहुत अच्छा था। नो अदर कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन गिव सो मच अटेंशन टू क्लीननेस। और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा साफ़ सफाई आज तक किसी को नहीं, मतलब इंडस वैली में ही पाया गया है। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज settled complex that was found in 1920s during excavation of मोहनजोदड़ो। ये ग्रेट बाथ जो है ना, वो मोहनजोदड़ो के टाइम पे पाया गया है, वरना नहाने वाला को ही ग्रेट बाथ कहते थे। वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और ये भी इंडस सिविलाइजेशन का मेन पार्ट था। द बाथ इज़ बिल्ट ऑफ अ फाइन ब्रिक वर्क एंड मेजर 897 स्क्वायर फीट एंड 83 स्क्वायर मीटर्स। मतलब ये बताया जाता था कि उसमें मतलब कितना कितना ब्रिक्स है और कितना मतलब स्क्वायर फीट चौड़ा है, कितना गहरा है, ये सब कुछ बताया गया है। द ग्रेट बाथ इज़ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विच रिजेंबल अ स्विमिंग पूल। जो ग्रेट बाथ था ना, वो रेक्टेंगुलर था, एक मतलब स्विमिंग पूल के जैसा। कैसे हम लोग आज स्विमिंग पूल देखते हैं वो इक्वल ही रहता है, वैसा ही उस टाइम पे भी था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो। वो मोहनजोदड़ो का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। इट वॉज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स विथ 6 स्टेन्स, अ सेंट्रल बाथिंग पूल, ड्रेसिंग रूम्स ऑन ऑल साइड्स एंड एडजस्टिंग वेल्स। मतलब उस टाइम पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि उस टाइम पे भी लोग कितने मतलब वेल मैनर्ड थे कि वो सब कुछ मतलब अच्छे से करते थे। नहाने के लिए पूल था, फिर ड्रेसिंग रूम था और एकदम बराबर जगहों पर वेल मौजूद थी, कुआँ। Steps lead to the bottom of the pool from two sides. Water from an adjacent well was used to fill the pool with fresh water. और वहाँ पे ना मतलब साइड से पूल लगा हुआ रहता था कि वहाँ हमेशा साफ़ पानी ही जाए, गंदे पानी पूल में ना जाए। और मतलब जब भी वहाँ नहाने के लिए लोग जाते थे तो उनको फ्रेश वाटर ही मिलता था। वाटर and an outlet in the corner was used to the
ड्रेन डर्टी वाटर। और वहाँ पे एक मतलब साइड में कॉर्नर था जिसमें सारे जितनी भी गंदी पानियाँ रहती थी वो साइड से निकल जाती थी। द ग्रेट बाथ वॉज अ परहैप्स यूज बाई इम्पॉर्टेंट पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन। और जो नहाने का ग्रेट बाथ था ना, वो इम्पॉर्टेंट जैसे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता था ना, उसी टाइम पे लोग यूज़ करते थे। ऐसे उनके पास नहाने के लिए बाथरूम हुआ करती थी। और आज का हमारा थर्ड टॉपिक है गैनरीज। तो हम पिछले बार बताना भूल गए थे गैनरीज मतलब होता है बिल्डिंग्स। द ग्रेट गैनरी ऑफ हड़प्पा इज़ फाउंड ऑन माउंट एफ। माउंट एफ पे हड़प्पा का सबसे बड़ा बिल्डिंग पाया गया है। It is a brick structure that was built on a massive bricks foundation over 45 मीटर नॉर्थ एंड साउथ एंड 45 मीटर ईस्ट वेस्ट। यानी कि जो ब्रिक्स है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का 45 मीटर नॉर्थ साउथ में पाया गया है और 45 मीटर ईस्ट और वेस्ट में पाया गया। मतलब ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यूनिक भी। 2 rows of 6 rooms that appears to foundation are arranged along 7 meter wide and party perhaps with baked bricks. Each room's measure 15.2 and 6.1 meter has been 3 sleepers walls with an airspace between them. मतलब सभी रूम में 15/2 का और 6 मीटर का 6 मीटर का ईच रूम है। इतना 15/2 का 6/1 का इस टाइप का रूम है। और वहाँ स्लीप मतलब सोने का वॉल है और ये हवादार रूम है। मतलब सब कुछ वेल परफेक्ट है। नियर द गैनरीज यानी बिल्डिंग के पास 2 रूम्ड बैकर्स हैव बीन फाउंड विच माइट हैव हाउस लेबर्स। मतलब वहाँ जो मज़दूर रहते हैं ना, तो मज़दूर लोगों के लिए भी अच्छा से मतलब प्रबंध किया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग कहीं भी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे से बंदोबस्त किया गया है। It is believed that it was built for threshing grains, as remains of grains of wheat, barley were found in surface of the floor। और वो वहाँ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पाया गया ग्रेन्स मिलता था और वीट, बार्ले ये सब पाया गया है। The granary was built on a raised platform to the protect in the form floors। और जो वहाँ के जो गैनरीज थी ना, वो मतलब इस तरह से बनाई गई थी कि अगर कभी बाढ़ आ जाए तो उसको हम लोग सेफली सब कुछ जितना भी सामान है ना, सब कुछ सेफली रख सके। तो आज हमारा ये 3 टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। और आपको अगर कुछ और जानना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।